हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। मतलब सेंटेंस नहीं पढ़ने वाले हैं बल्कि सेंटेंसेस के बड़े 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 सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे। कैसे हम हिंदी सेंटेंस, अगर बड़ा सेंटेंस है हमें समझ में नहीं आ रहा फिर भी उसका इंग्लिश हम बनाना सीख जाएंगे। और इस वीडियो की लास्ट तक में आपको समझ में आ जाएगा एक सेंटेंस में क्या होता है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का रहना बिल्कुल ज़रूरी है। सेंटेंस में किस किस चीज़ का? सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। सब्जेक्ट किसे कहते हैं हमें अच्छे तरीके से पता है, वर्ब किसे कहते हैं हमें पता है। सब्जेक्ट क्या होता है हम जानते हैं, वर्ब क्या होता है हम जानते हैं। फाइंड कर सकते हैं सब्जेक्ट और फाइंड कर सकते हैं वर्ब। तो सेंटेंस में कुछ भी नहीं देखना, अगर कितना भी बड़ा सेंटेंस है टेंशन नहीं लेना। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। वो दो चीज़ें क्या है? एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। तो सब्जेक्ट मिल जाए तो फिर उसके लिए वर्ब खोजना है। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब काम। तो जब काम करने वाला मिल गया तो अब उसे काम दे देंगे। तो सब्जेक्ट मिला तो उसे वर्ब डाल देंगे। चलिए एक सेंटेंस मैं लेता हूँ। ये एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। किस टेंस में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका ट्रांसलेशन आसानी से बना देंगे, मैं जाता हूँ, आई गो। कहाँ जाता हूँ? स्कूल, तो टू स्कूल। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं जिनको पता नहीं होता है, एज इट इज़ लिखते हैं, आई स्कूल गो। उन्हें लगता है कि ये सही होगा क्योंकि मैं का आई, स्कूल का स्कूल और जाता का गो लिख दिए, सही हो गया। बट ये गलत है। इंग्लिश में पहले हमें ये सब्जेक्ट देना पड़ता है और फिर वर्ब देना पड़ता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। बट हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। और इंग्लिश में क्या करना है? सब्जेक्ट डालना है। मतलब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट डाले। अब सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए तो ये तो वर्ब है नहीं, स्कूल तो वर्ब है नहीं, ये है वर्ब। तो सब्जेक्ट मिल गया, अब वर्ब चाहिए तो यहाँ पे तो स्कूल हम लिख दिए। तो ये लिखा या आई, सब्जेक्ट मिला वर्ब गो, स्कूल का टू स्कूल बन जाएगा। ये सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ। ये दूसरा सेंटेंस है, मैं पढ़ सकता हूँ। अब सकना वाला सेंटेंस हम कैन से बनाते हैं ना। तो मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। आई कैन रीड बन गया। अब हमें ये नहीं करना आई पढ़ना का रीड और सकना के लिए हम कैन लगाते हैं तो आई रीड कैन, नहीं ये गलत है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है मैं पढ़ रहा हूँ। इसको अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 पे आएगा और ये 3 पे आएगा, है ना, 1 2 3। हिंदी में 123 होता है बट इंग्लिश जब बनाए तो हमें क्या करना है, 1 पहले देना है, फिर ये 3 डालना है और फिर ये 2 लास्ट में डालना। मतलब 1 2 3 हिंदी में होता है बट इंग्लिश जब बनाए तो 1 3 2 132 रूल्स को फॉलो करना है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो मैं 1 पे है तो एक इंग्लिश में भी 1 डालना है, आई। अब 2 नंबर डालना है, मतलब पढ़ना, ये वाला 2 नंबर यहाँ पे आएगा, सॉरी 3 नंबर आएगा, रहा हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ये हो गया। अब मैं रीडिंग रहा हूँ का एम नहीं डाल देना है ना, कि आई रीडिंग एम, नो आई एम रीडिंग, ये होगा। तो इसका कुछ सिस्टम होता है। अब हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक्स था, आपको ये बनाना आ रहा होगा पहले से भी। तो अब हम थोड़े लंबे सेंटेंसेस ले रहे हैं जिन पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें बनाना सीखेंगे। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। पहला, मैं अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, हम ऊपर आपको बतला दिए हैं। सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट मिल जाए तो उसे वर्ब डाल देना, ये 2 चीज़, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद हम क्रियाक्रम कर रहे हैं। तो मैं अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है पता है आपको, मैं है तो मैं का इंग्लिश आई। अब सब्जेक्ट मिल गया तो इसे क्या डालना है, वर्ब, बिल्कुल। तो मैं अंग्रेजी में, क्या ये वर्ब है? नहीं है। पत्र एक वर्ब है? नहीं। लिखता हूँ, ये वर्ब है। लिखना मतलब काम, वर्ब। तो यही वर्ब है, लिखता हूँ। अब ये टेंस भी बतला रहा है कि ये परसेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई एम राइट या आई एम राइटिंग नहीं होता है, परसेंट इंडेफिनिट का होता है आई राइट। आई मैं लिखता हूँ। अब पूछना है क्या लिखता हूँ, तो पत्र लिखता हूँ, तो आई राइट अ लेटर, बस हो गया। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, बस 2 चीज़। अब अगर राइट का, लिखने का अगर आंसर मिल रहा है क्या लिखता हूँ, तो लेटर, तो लेटर लिख देना यहाँ पे, आई राइट अ लेटर। किस में लिखता है? अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। बना ये सेंटेंस, आसानी से बन रहा है। मैं सुबह साइकिल से स्कूल जाता हूँ, इतना बड़ा सेंटेंस है। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, मैं पहले वही उसी टाइप से लिख दे रहा हूँ, आई मॉर्निंग, साइकिल से तो बाय साइकिल लिखिएगा,
स्कूल जाता हूँ, स्कूल गो। इतने महान स्टूडेंट्स कुछ कुछ होते हैं, मतलब उनका बेसिक इतना कमज़ोर होता है कि वो इस तरीके से लिख देते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, हमें फाइंड करना है सब्जेक्ट, मिला आई, सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, सुबह वर्ब नहीं है, साइकिल से वर्ब नहीं है, स्कूल भी वर्ब नहीं है, जाता हूँ वर्ब है। मतलब हमें एक चीज़ समझ में आ गया है कि लास्ट में ही वर्ब रहता है, लास्ट में ही वर्ब रहता है, लास्ट में ही वर्ब रहता है ना। हर सेंटेंसेस में हमें लास्ट में वर्ब मिल रहा है। तो सब्जेक्ट शुरू में मिल रहा है, सब्जेक्ट शुरू में मिल रहा है और वर्ब लास्ट में। तो ये चीज़ लिखना है, सब्जेक्ट शुरू में मिल गया, आई लिख दिया, लास्ट में देखना जाता हूँ, तो आई गो। कहाँ जाता हूँ? स्कूल, आई गो टू स्कूल। कैसे? साइकिल से, तो बाय बाइसाइकिल। सुबह में, तो बाय बाइसाइकिल इन द मॉर्निंग, इन द। कोई दिक्कत? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसी टाइप से आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड करना, उसके बाद कोई सिस्टम में हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई क्रम नहीं है। एक दो तीन सेंटेंस और हम ले रहे हैं, फिर उस पर हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको समझा दे रहे हैं, राइट। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। मैं अपने पिता को अंग्रेजी में पत्र लिखता हूँ, क्या होगा? तो सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट मिल गया आई, और वर्ब हमें कहाँ मिलता है? तो लास्ट में। मैं लिखता हूँ, आई राइट। क्या लिखता हूँ? पत्र, आई राइट अ लेटर। अंग्रेजी में, मतलब उधर से उल्टा चलने लग सकते हैं, ठीक है। आई राइट अ लेटर इन इंग्लिश, पिता को, टू माई फादर, अपने पिता को, तो टू माई फादर आ गया है ना, अपने पिता को टू माई फादर। एक टेक्निक्स यहाँ पे आपको बतला दे रहे हैं, ऐसे जाना, डी टेक्निक। सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट आई, अब कहाँ गया ये? डायरेक्ट यहाँ गया, जाता हूँ, आई गो। अब इधर से ये उल्टा चलने लगा है ना, ऐसे चलने लगा, ऐसे, आई गो, मैं जाता हूँ हो गया। कहाँ जाता हूँ? बाजार, मतलब यहाँ पे हम पहुँच गए। अब इधर ही चलना, उल्टा चलना, आई, फिर यहाँ पे वर्ब पे, सब्जेक्ट गया वर्ब के पास, वर्ब उल्टा चलने लगा है ना। तो आई गो कहाँ? बाजार, आई गो टू BAZAR, आई गो टू बाजार, या मार्केट लिख सकते हैं। साइकिल से, बाय साइकिल, प्रत्येक दिन, एवरीडे। बन रहा है। हम लोगों को अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए? वी चाहिए के लिए हम शुड लगाते हैं, वी शुड। बात करनी, वी शुड टॉक, TALK, टॉक। अंग्रेजी में वी शुड टॉक इन इंग्लिश। हम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये सब्जेक्ट मिला, क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। तो वी शुड वेक अप, वी शुड वेक अप। हम लोग को उठना चाहिए कब? जल्दी। तो अर्ली मतलब जल्दी होता है, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। बन गया। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये आपका होमवर्क है, इसको करना है और हमें कमेंट में इसे नोट डाउन करना, राइट। आप इसे कमेंट में नोट डाउन कर दें। तो मैं मिलता हूँ फिर अगले किसी वीडियो में, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।